दोस्तों YouTube एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये YouTube की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता भी है। जी हाँ दोस्तों, आपके चैनल पर जब भी कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आपके चैनल पर सिर्फ ये स्ट्राइक्स नहीं होते हैं, सिर्फ ये वार्निंग्स नहीं होती, इसी के साथ साथ में आपके चैनल की जो रीच होती है, जो इंप्रेशन होता है, जो व्यूज होती हैं, एकदम से डाउन चली जाती है। ये क्यों डाउन चली जाती है, इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसा इसको रिकवर किया जाता है, आज की वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि व्यूज क्यों डाउन होती है, सॉल्यूशंस इसके क्या हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई व्यूज ड्रॉप्ड आफ्टर अ स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक आने के बाद आपकी व्यूज क्यों ड्रॉप हो जाती हैं। सबसे पहली चीज जो है वो लो ट्रस्ट है। YouTube का जो एल्गोरिदम है, जो YouTube का एक सिस्टम है AI बेस्ड, ये आपके चैनल को जब भी कोई स्ट्राइक आती है, चाहे वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो, चाहे वो कॉपीराइट स्ट्राइक हो, जब भी स्ट्राइक आती है तो जो AI बेस्ड सिस्टम है YouTube का, ये आपके चैनल को लो ट्रस्ट कैटेगरी में सेट कर देता है, लो ट्रस्ट कैटेगरी में भेज देता है। अब लो ट्रस्ट कैटेगरी क्या होती है? एक तरह से ट्रस्ट, विश्वास होता है। हाई ट्रस्ट, जिसके चैनल पर अभी तक कोई भी स्ट्राइक्स नहीं आई, सारी इंफॉर्मेशन वो सही बना रहा है, जितनी भी जानकारी दे रहे हैं सही, ना कम्युनिटी गाइडलाइंस कभी ब्रेक की है, ना ही कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, ना ही कोई वार्निंग स्ट्राइक आई। तो ऐसे चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी काफी ज्यादा हैं और जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो जेन्युइन वाली दे रहे हैं। इसलिए यूट्यूब की जो AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है क्या करता है, उन चैनल को हाई ट्रस्ट की कैटेगरी में सेट कर देता है। वहीं पर अगर किसी भी चैनल पर कोई भी स्ट्राइक आ जाए, चाहे वार्निंग स्ट्राइक, चाहे कॉपीराइट स्ट्राइक, चाहे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो यूट्यूब का जो AI बेस्ड सिस्टम है आपके चैनल को या उस चैनल को लो ट्रस्ट कैटेगरी में सेट कर देता है। उसको पता चल जाता है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस ब्रेक किया है, यूट्यूब का जो रूल होता है स्ट्रिक्टली, उसको आपने ब्रेक कर दिया, इसलिए उस कैटेगरी में आपको वो सेट कर देता है जहां पर आपका ट्रस्ट कम हो जाता है। अब जब वो लो ट्रस्ट कैटेगरी में आपको सेट कर देता है तो जो एल्गोरिदम होता है वो आपके वीडियोस को बूस्ट करना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि आप ट्रस्ट करने के लायक नहीं है चैनल पर, इसलिए एल्गोरिदम आपकी वीडियोस को बूस्ट करना बंद कर देता है। आपकी वीडियो जो सर्च में आ रही थी, सजेशंस में आ रही थी, ब्राउज फीचर्स में आ रही थी, वो भी वो भेजना बंद कर देता है, क्योंकि सर्च करने पर आपकी वीडियोस नीचे चली जाएंगी, टॉप रैंकिंग पर नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पर आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया, इन कारण की वजह से आपका व्यूज डाउन हो जाता है। इसी के साथ साथ में आपका मोनेटाइजेशन इशू भी हो जाता है। अगर जो स्ट्राइक है वो बहुत ही हाई लेवल की है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो भी सस्पेंड हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, आपके मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। इसी के साथ साथ में आपका जो ऑडियंस का ट्रस्ट है वो भी ब्रेक हो जाता है। जैसे कि ऑडियंस आपका चैनल देख रही थी, अब जब स्ट्राइक्स आ गए तो ऑब्वियसली बहुत से लोग होते हैं जो स्ट्राइक्स बता देते कि आपके चैनल पर आ गई, तो वहां पर आपका जो ऑडियंस है उसका ट्रस्ट टूट जाता है। वो समझ जाता है कि ये ट्रस्ट करने के लायक चैनल नहीं, इसलिए उस पर व्यूज भी ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं, यूजर्स देखना बंद कर देते हैं। अब अगर बात करें इसके सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सभी बता देते हैं, सॉल्यूशंस भी बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सॉल्यूशंस देखिए इसके क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप अपील करो स्ट्राइक्स हटाने की, स्ट्राइक हटाना पड़ेगा तभी आपका सारा काम हो पाएगा। आप या तो अपील करिए या फिर स्ट्राइक का जो हटाने का एक डिफॉल्ट टाइम होता है उसका वेट करिए। अपील कब आप कर सकते हो? अगर आपको लग रहा है कोई भी स्ट्राइक फेक है, वो जेन्युइन नहीं है, गलती से आई है या किसी और ने फेक स्ट्राइक बेची, तो आप अपील करिए, उस स्ट्राइक को हटवा लीजिए। अदरवाइज जब आपका 90 डेज का पीरियड पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपकी स्ट्राइक हट जाएगी, तब आपका सारी चीजें सही आएंगी। इसी के साथ साथ में आपको क्या करना है, अगर आप 90 दिन का वेट करो, स्ट्राइक रियल है तो 90 दिन का वेट करना पड़ेगा, उसमें भी व्यूज कम होता है। जब स्ट्राइक्स आ जाती है तो बहुत से लोग वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं। तो मेरे भाई, स्ट्राइक का मतलब ये नहीं कि आप वीडियोस बनाना बंद कर दो, वीडियोस बनाना मत बंद करो। हाँ, अब आपको ध्यान रखना, वीडियोस रेगुलर बनाना है लेकिन केयरफुली। अब कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि दूसरी स्ट्राइक आ जाए, फिर तीसरी स्ट्राइक आ जाए, आपका चैनल डिलीट हो जाए। अब ऐसा काम करना है, जेन्युइन वर्क करना है, ध्यान रखना हमको क्या वीडियोस में बोलना है क्या नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आने पाए, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आने पाए, ऐसी वीडियोस बनाते रहो। जब आप रेगुलर वीडियोस बनाते रहोगे, पॉजिटिव वे में, कोई भी गलत काम नहीं करोगे, तो जो एल्गोरिदम होता है उसको फिर से लग जाता है कि हाँ अब बंदा सही वीडियोस बना रहा है, तो आपकी जो लो कैटेगरी होती है, लो ट्रस्ट कैटेगरी मैंने बताया था, उसको धीरे धीरे नॉर्मल कर देता है। नॉर्मल से जब बहुत ही ज्यादा आप अच्छी वीडियोस बनाने लगोगे ट्रस्ट वाली, तो हाईएस्ट ट्रस्ट में आपको सेट कर देता है, हाईएस्ट ट्रस्ट कैटेगरी में आपको सेट कर देगा। इसी के साथ साथ में व्यूज अगर स्टार्टिंग में कम है तो आप जब रेगुलर वीडियोस बनाओ, हालांकि व्यूज कम आ रही हैं, तो उसको सारे प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर करना है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस वक्त तक आपको वीडियो शेयर करनी है, जिससे कि जितने भी यूजर्स हैं उस वीडियोस को देखें,
जब ज़्यादा यूजर्स आएंगे तो इस तरह की जो भी आपकी लो ट्रस्ट कैटेगरी उसको हाईएस्ट ट्रस्ट कैटेगरी में भेज दिया जाएगा और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। इसलिए वीडियो बनाना बंद ना करें। अब लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, आप कभी भी चैनल पे जब आप काम करते हो तो ध्यानपूर्वक काम करिए, कॉपीराइट स्ट्राइक से बचिए, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बचिए। यूट्यूब के जितने भी कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल्स हैं उनको फॉलो करिए और सारे काम फॉलो करके ही करते रहिए, तभी आप यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हो। अगर वीडियो यूजफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।